हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 ट्रैवल एंड टूरिज़्म का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म का। तो आप अगर पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम 4 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4 मार्कर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टूर ऑपरेटर। आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन राइट डाउन करनी है अबाउट टूर ऑपरेटर का। टूर ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं वो बताना है। ठीक है, ये 4 मार्कर के लिए क्वेश्चन है, तो आपको मिनिमम 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स टू बी कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन आइडनरी प्रिपेयर करते समय आपको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, वो क्वेश्चन पूछा है। आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखने हैं बिकॉज ये 4 मार्कर क्वेश्चन है। आप 4 to 5 प्रिपेयर करके जाइए। उसके बाद क्या है, आपको क्या है, टूर पैकेज जो होते हैं वो कितने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेस्ड है टूर पैकेज पे। तो टूर पैकेज की क्लासिफिकेशन लिखनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली रिपीटेड है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रू लाइंस। अब क्रू लाइंस कितने टाइप की होती हैं वो आपको डिफाइन करना है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। रेलवे ट्रांसपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है इन इंडिया में। तो इसके ऊपर आपको 4 मार्कर के लिए आंसर लिखना है। तो आपको मिनिमम इसमें 4 to 5 पॉइंट्स लिखिए अबाउट रेलवे ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ओके, अब बात करते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए। अब तक ये 4 मार्कर के लिए थे, अब हम 3 मार्कर के लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सॉरी, ये 2 मार्कर पर ईच है, तो आपको एक क्वेश्चन जो है 2 मार्कर के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हु इज़ एजेंट। तो एजेंट कौन होता है। दूसरा है, क्रूज क्या होते हैं। उसके बाद क्या है, आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर आइडनरीज। आइडनरी प्रिपेयर करते समय आपको कौन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको डायरेक्ट इसमें आंसर करना है, क्योंकि ये क्या 2 मार्कर क्वेश्चन है और नीचे वाले क्वेश्चन में हमें डिस्क्राइब करके लिखना था बिकॉज वो 4 मार्कर क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राइट द मीनिंग ऑफ ट्रैवल बिजनेस। ट्रैवल बिजनेस क्या होता है, ट्रैवल के साथ जो बिजनेस किए जाते हैं उनके ऊपर आपको ये 2 मार्कर के लिए क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। उसके बाद व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपने चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये 2 मार्कर के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, आपको क्या है, डिस्क्राइब करना है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, उससे क्या इंपॉर्टेंस है वो। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाई द सेल्फ मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन डिफाइन करना है। उसके बाद क्या करना है, राइट द फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ ओपन ऑफिस इम्प्रेस विंडो। इसके ऊपर ओपन ऑफिस कुछ कंपोनेंट्स इसके डिफाइन करने हैं आपको। व्हाट आर द की प्रॉब्लम्स एंड एंटरप्रेन्योर फेस वाइल रनिंग अ बिजनेस। तो बिजनेस रन करते समय एंटरप्रेन्योर को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रोल ऑफ ग्रीन जॉब इन टॉक्सिन फ्री हाउस। अब यहाँ पे क्या है, रोल ऑफ ग्रीन जॉब इन टॉक्सिन फ्री हाउस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन थे। तो आप 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो गिवन है, व्हाट आर द हेडक्वार्टर ऑफ IWAI इज़ लोकेटेड। तो हेडक्वार्टर ऑफ IWAI का हेडक्वार्टर क्या है, दिल्ली में लोकेटेड है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे CRS स्टैंड फॉर, यहाँ पे आपको बताना है कि CRS स्टैंड फॉर कौन सा है। उसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे बताना है कि जो ओल्डेस्ट ट्रैवल एजेंसी है इन नॉर्थ अमेरिका की ओल्डेस्ट एजेंसी कौन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, आइडनरीज एम्फेसाइज ऑन द बेसिक नीड ऑफ टूरिस्ट नीडेड वांट। तो टूरिस्ट की जो नीड होती है, वांट्स होती है, आइडनरी क्या उसके बेसिस उन बेसिक थिंग्स पे भी ध्यान देती है। तो इसको ऐसे कौन सी आइडनरीज़ हैं, तो आपको ऑप्शंस भी गिवन है इसके साथ, जैसे ट्रैवल मैनेजमेंट आइडनरीज, टूरिस्ट आइडनरी, वेंडर आइडनरीज, या फिर, तो आपको इन क्वेश्चन में से आंसर बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, इन अ पब्लिक सेक्टर does not cope with the demand in terms of transport infrastructure dash industries may be impaired इन इट्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, जो पब्लिक
आपका जो पब्लिक सेक्टर है वो कॉप अप नहीं कर पाता था डिमांड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन सी इंडस्ट्री जो है वो हेल्प कर सकती है इन इट्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। नंबर 6 है उसको रीड करते हैं। इसमें बताना है GIT स्टैंड्स फॉर ग्रुप इंक्लूसिव टूर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी इसको आपको टिक करना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आइडनरीज इज ऑल्सो नोन एज, तो आइडनरी किस नाम से जानती है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ NHAI का आपको फुल फॉर्म लिखना है, टू एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ट्रैवल एजेंसी बिजनेस, तो फादर हम किन्हें किन्हें जानते हैं एज ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के। उसके बाद आपको TAAI का टर्म जो उसको डिफाइन करना है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, तो इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रखी है, आइए इसको रीड करते हैं। आइडनरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ टूरिस्ट। आइडनरी इज डेवलप टू प्रेफर द सेल प्रोडक्शन प्रोसेस। आइडनरीज इज अ एक्मोडाइजेशन। और क्या आइडनरीज इंक्लूड ओनली एक्टिविटीज़। आपको इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, डैश इज अ की कंपोनेंट टू स्टे ऑर्गेनाइज एंड ब्रिंग एबल टू मैक्सिमाइज योर वेकेशन टाइम। तो यहाँ पे क्या है, ट्रैवल आइडनरीज होगा, एक्मोडेशन होगा, या फिर हॉस्पिटैलिटी होगा, या ट्रैवल गाइड बुक होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। उसके बाद देखते हैं द आइडनरीज दैट इंक्लूड द पिकअप पॉइंट एंड टर्न अराउंड द पॉइंट, टूर मैप, साइट सीइंग पॉइंट्स एंड शेड्यूल एक्सेट्रा इज कॉल्ड। अब इसमें ऐसे आपको ये आइडनरी कौन से टाइप की है ये आपको बताना है। वेंडर आइडनरी है, बस ड्राइवर आइडनरी है, या फिर टूर मैनेजमेंट आइडनरी है। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको LCC के स्टैंड्स फॉर, तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। उसके बाद देखते हैं एयरक्राफ्ट केपेबल टू क्रॉस द ओशन एंड लिंक द टुगेदर विथ कॉन्टिनेंट इज नॉन एज। अब आपको इसमें एयरक्राफ्ट जो है, विच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट जो होता है वो लिंक करता है टुगेदर टू अपने कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज क्राफ्ट है या मीडियम रेंज क्राफ्ट है, करेक्ट शॉर्ट रेंज क्राफ्ट है, एयर कार्गो है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें से, ठीक है। इसके बाद का बात करते हैं जो आपके बिग क्रूज हैं आर लाइक डैश वेयर द गेस्ट कैन एंजॉय द लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट वाइल मूविंग टूवर्ड द मल्टीपल डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे क्या है, बिग जो क्रूज होती हैं वो क्या है, यहाँ मल्टीपल डेस्टिनेशन पे मूव कर सकती हैं। और इसमें क्या है, जो हमारे गेस्ट होते हैं वो इंजॉय करते हैं लग्जरी और एंटरटेनमेंट को। तो ये कौन सा वो होगा, कौन सा रिजॉर्ट होगा, फ्लोटिंग रिजॉर्ट होगा, आइलैंड रिजॉर्ट होगा, लग्जरी रिजॉर्ट होगा, रिवर रिजॉर्ट होगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अंडर द सिंगल कॉन्टैक्ट परफॉर्म्ड एट लीस्ट 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड। इसके लिए आपको ऑप्शंस गिवन है, मल्टीपल मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, जो मैरीन टाइम ट्रांसपोर्टेशन, फिक्सेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो दीज आर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको करेक्ट आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द ट्रैवल एजेंसी इज डैश रिसीव फ्रॉम द वेंडर। तो इसमें से आपको बताना है वेजेस, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर क्या है वो टिक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्प्लेंडिया और ऑर्बिटिज जो है एग्जाम्पल हैं किसके, ट्रैवल वेबसाइट, ट्रैवल एजेंसी या फिर रिटेलर। तो आपको इसमें से करेक्ट चूज़ करना है। उसके बाद क्या बात करते हैं, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट इन विच द कस्टमर्स चूज देयर हॉलीडे एंड वाउचर्स ऑन द ट्रेस रेस एंड बुक इट फ्रॉम द काउंटर। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शंस आर गिवन, हॉलीडे सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट, थॉमसन हॉलीडे कॉन्सेप्ट, ब्रिटिश सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट, अमेरिकन हॉलीडे कॉन्सेप्ट। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर करना है। अब इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
जो कि डैश इज़ अ कंपनी दैट बाय द सर्टेन सर्विसेज फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज लाइक होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, ब्यूटीफुल सैलून and form a single tourist product out of them, use its own प्राइस सिस्टम। तो इसमें से आपको क्या करना है, ऐसी कौन सी कंपनी है इसमें से जो डिफरेंट कंपनी से, जैसे होटल से, रेस्टोरेंट से, कैफ़े से क्या करती है, उनकी सर्विस को लेती है, मिला के एक ट्रैवल प्रोडक्ट बनाती है और उस पर क्या होता है, अपना प्राइस सिस्टम डालती है। तो आप इसके ऑप्शन आपको गिवन है, टूरिस्ट टूर ऑपरेटर, रिटेलर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर। तो आपको उसमें से करेक्ट आंसर देना है। एक और क्वेश्चन CSR का स्टैंड्स फॉर, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन थे 1 मार्कर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।